गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए कराने जा रहा हूँ। ये मैं 5 क्वेश्चंस हैं, व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस ये बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं और ये बोर्ड एग्जाम में के लिए बहुत ही सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग हमारे चैनल पे सारे क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडी या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां पे आपको 1 बाय 1 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन और 3 मार्क्स क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप लोग जरूर पढ़िए, एक बार पढ़ करके देखिए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चों जो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया है द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहां पे दिया नो रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मोर देन टू रियल रूट्स। तो अब यहां पे हमें किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो कुछ तो बच्चे तुक्का लगा देते हैं, कुछ तो तुक्का लगा देते हैं यार ये सही होगा, कोई कहेगा ये सही होगा। हमेशा देखिए जब यहाँ पे द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहली बात तो लिखी नहीं बच्चों, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी क्या होगी देख लीजिए, क्योंकि मैंने वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी नहीं है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पेपर निकाल रहा हूं और इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये पेपर है बच्चों, ये मैंने पेपर बनाया है 2025 के लिए, ठीक है। तो अब बच्चों देख लीजिए यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 9x²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है यहाँ पे 9x² माइनस का 6x और -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इज ये क्वेश्चन है। बताइए बच्चों जल्दी से बताइए कौन सा इसमें सही होगा, पहला होगा या दूसरा होगा। कौन सा इसमें सही होगा, पहला होगा या दूसरा होगा। चलो देखो कैसे करना है। यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे मोर देन टू रियल रूट्स, ये तो कदापि नहीं होगा बच्चों, ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, ये फॉल्स है, ये नहीं हो सकता। यानी लास्ट वाला तो यार किसी तरह से नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोर देन टू रियल रूट्स तो हो ही नहीं सकते हैं, किसी हालत में नहीं हो सकते हैं ना, किसी भी हालत में नहीं हो सकते हैं। ये ऑप्शन गलत हो गया ना, ये ऑप्शन क्रैश है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। छोड़ो इसको। अब इन तीनों में देखो नो रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब देखो यहां पे लिखा नो रियल रूट्स। अब हम लोग बात करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता करते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट से, है ना, डिस्क्रिमिनेंट से। अब बच्चों यहां पर हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास और जगह नहीं है मैं इस बॉक्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आप लोग सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है वहां पर देखिए जो 9x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वहां पर कंपेयरिंग करेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयरिंग इट्स विद ax² प्लस bx प्लस c। तो बच्चों a की वैल्यू 9 हो गई, b की वैल्यू -6 हो गई, c की वैल्यू -2 हो गई। नाउ अब बच्चों यहां से हम लोग देखते हैं यहां a की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई, और बच्चों b की वैल्यू कितनी हो गई -6 हो गई, c की वैल्यू -2 हो गई। देन डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac, d इक्वल टू बच्चों b की वैल्यू कितनी है -6 का स्क्वायर -4 इंटू a, 9 इंटू c की वैल्यू -2, दिस -2 माइनस एंड प्लस 36 प्लस 32 72 बच्चों यहाँ पे हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे 72 हो गया। अब 72 इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, यानी 6 टू 8
और यहाँ पे 0 और 108, यानी जो डी की वैल्यू है, यानी जो डी की वैल्यू है वो कैसी है, यानी 0 से मोर देन है। जब भी डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, यानी नेचर ऑफ रूट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे बच्चों। ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट होगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट होगा, यानी मेरा ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, सी इज करेक्ट। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है तो आप, इसीलिए मैं सॉल्यूशन भी हर क्वेश्चन को कर रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट है जिसको ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। यानी आपने पहले क्वेश्चन में देखा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको मैंने अब कंपेयरिंग किया, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी दैट इज ए इक्वल्स टू 9 एंड बी इक्वल टू -6, सी इक्वल्स टू -2 एंड नाउ apply discriminant formula d equal to b square minus 4ac, then putting the value of abc will then d will be equals to -6 का स्क्वायर minus 4 into a की वैल्यू -9, a की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू -2 है, देन माइनस मल्टीप्लाई माइनस विल बी इक्वल टू प्लस, 9 4 जा 36 और 36 2 जा 72 एंड -6 का स्क्वायर 36 एंड दोनों को ऐड किया तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास क्या आ गया 108, यानी 108, यानी ये कैसा है, डी की वैल्यू पॉजिटिव आई, यानी 108 कैसा, 0 से मोर देन है। जब भी डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से मोर देन आती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि रियल रूट्स, यानी टू रियल रूट्स आर डिस्टिंक्ट, दैट इज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब आइए बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है, जल्दी से जुड़ जाइए बच्चों हमारे चैनल से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2AP सीरीज है ना, जो ये APS लिखा है इसका मतलब क्या होता है, 2AP series have the same common difference. The first term of one of these is 1. That is फर्स्ट जो AP सीरीज है उसका जो फर्स्ट टर्म है ना, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1, यानी फर्स्ट AP सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो -1 है एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, और दूसरी जो सीरीज है AP सीरीज उसका दूसरी जो AP सीरीज है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो -8 है। द डिफरेंस बिटवीन दियर फोर्थ टर्म इज, और बच्चों यहां भी पूछा गया है कि दोनों सीरीज के फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा। आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं व्हाइट बोर्ड पर। आइए बच्चों तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे रेस करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है तो पहले क्वेश्चन को मैं रेस कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन मेरे पास हो चुका है तो पहले क्वेश्चन को मैं यहां से रेस करता हूं। अब दूसरे नंबर पे आ जाइए भाई, दूसरे नंबर पे आइए, लगाइए भाई कौन तुक्का वाले हैं और कौन से सॉल्व करने वाले स्टूडेंट हैं, जल्दी से दिमाग लगाइए। 2AP series have the same common difference. The first term of one of these is -1. The first of these is -1 and that of other is -8. The difference between their fourth term is this. तो इन दोनों की सीरीज के फोर्थ टर्म का जो डिफरेंस है वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो द डिफरेंस बिटवीन दियर फोर्थ टर्म इज दिस। तो मैं फर्स्ट AP सीरीज, लेट फर्स्ट सीरीज इज, तो यहां पे बच्चों मैं लेता हूं फर्स्ट सीरीज, लेट फर्स्ट AP सीरीज, फर्स्ट AP सीरीज इज क्या हो जाएगी, A1, A2, A3 एंड सो ऑन द AN। अब बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1, उनमें से दो सीरीज में से एक सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो -1 है, तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म यहाँ पे मैं क्या कर देता हूं -1, A2, A3 एंड सो ऑन द AN। अब बच्चों जो सेकेंड सीरीज है, सेकेंड AP सीरीज, तो बच्चों सेकेंड AP सीरीज में लेट कर